महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले पटना पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्लान बनाया है। अडानी पर सवाल उठाने के कारण ही राहुल गांधी को सजा मिली है। देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। देश का पेट्रोलियम अडानी अंबानी के हाथों में चला गया है। देश का डिफेंस व्यवस्था अडानी के हाथों में चला गया है। चाइनीज व्यक्तियों को इसमें मिलाया गया है। अडानी के माध्यम से नीरव मोदी अपने देश के लोगों का पैसा घोटाला कर चोरी की और राहुल गांधी ने उनको चोर कहा। तो देश के लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी मोदी को अति पिछड़ा समाज से जोड़कर बात बना रही है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी को कुछ कहना देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही का जवाब कांग्रेस देगी। लेकिन वो यात्रा से बीजेपी के पैरों की जमीन खिसक गई और इसलिए तुरंत कर्नाटक का केस गुजरात में लगाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस तरह का झूठा आरोप लगाकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का पाप किया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने की भूमिका मीडिया की नहीं है? चौथा स्तंभ की, जिन्हें हमारे देश के जनता का पैसा लूट कर भागे हैं, उनके बारे में उनको चोर कहा है। वो कहते हैं कि बैकवर्ड को आपने अपमान किया है। अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ये बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड लोग इस देश में रहते हैं, हमारे बिहार में रहते हैं, तो उनको पता है ना कि कौन बैकवर्ड में है। इस तरह के दुनिया के हमारे हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर कितने दिन तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं। लेकिन वो यात्रा से बीजेपी के पैरों की जमीन खिसक गई और इसलिए तुरंत कर्नाटक का केस गुजरात में लगाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस तरह का झूठा आरोप लगाकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का पाप किया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने की भूमिका मीडिया की नहीं है? चौथा स्तंभ की, जिन्हें हमारे देश के जनता का पैसा लूट कर भागे हैं, उनके बारे में उनको चोर कहा है। वो कहते हैं कि बैकवर्ड को आपने अपमान किया है। अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ये बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड लोग इस देश में रहते हैं, हमारे बिहार में रहते हैं, तो उनको पता है ना कि कौन बैकवर्ड में है। इस तरह के दुनिया के हमारे हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर कितने दिन तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं।